हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिज्ञात। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, अपने कंपनी को कैसे स्टार्ट करें और एंटरप्रेन्योर बनने के रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आएगी उनको कैसे सॉल्व करेंगे। इन पॉइंट्स को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। आज हमारे साथ है अभिषेक कुमार, ही द फाउंडर ऑफ जनता ग्रुप। ही इज रियली एन इंस्पायरिंग एंड टैलेंटेड पर्सन। इस वीडियो में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप आपको भी सीखने को मिलेगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। Hello, sir. Hi, How are you, sir? fine. First of all, welcome to PixaCast. तो सर बताइए आपका जर्नी कैसा रहा? आपने कैसे स्टार्ट किया और आप अभी जो पहुंचे हैं, आप कैसे पहुंचे थे आप? अपने बारे में कुछ यस, हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू बोलेंगे कि आपने हमको मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का। अच्छा, मेरा जो जर्नी है, यस सर, हम एक कंपनी चलाते हैं जनता ग्रुप, जिसके हम फाउंडर हैं, और साथ ही साथ एक एनजीओ है। यस सर, एनजीओ को वो बोलिए या अदर उसका नाम दे सकते हैं, जो जो एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करता है, यंग एंटरप्रेन्योर नेटवर्क नाम का, जिसमें एज ए को फाउंडर है। ओके, तो बेसिकली हम भी जेई की तैयारी कर रहे थे। यस सर, 2016 में जेई का एग्जाम दिए थे। एक मेरा भी सपना था कि आईआईटी में जाना है, लेकिन यस, सपना 10-12 लाख लोग देखते हैं, लेकिन हो बिल्कुल, पाता है 8-10 हजार आदमी का यस ही। सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 लाख आदमी एग्जाम में बैठ रहे हैं और 10 हजार आदमी का हुआ तो 9,90,000 लोग मतलब रोड पे आ जाएंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है। हो सकता है कि वो मतलब स्ट्रगल करेंगे तो उनसे भी अच्छा पद पे जा सकते हैं, अच्छा इस जगह पे जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, फिर फर्स्ट सपना मेरा ये टूट गया कि आईआईटी नहीं निकला। किसी यस भी सर, तरह एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, और होता क्या है ना कि बेसिकली 11-12 में सपना लोग बहुत देखते हैं, और गलत भी नहीं है। एक बिल्कुल, यही फ्री का चीज है सपना देखना, तो वो भी हम छोटा क्यों देखेंगे। बिल्कुल, देखना ही बिल्कुल, है तो ऊंचा देखो। तो मेरा भी सपना था कि 2 लाख का महीना कमाना है, 4 लाख का कमाना है। ये वो मतलब आईआईटी का मतलब सब समझता था इस सुंदर पिचाई, ठीक है, कि जो आईआईटी में जाता है यानी बिल्कुल, वो उस बिल्कुल, पद पे जा रहा है। लेकिन हुआ क्या कि प्राइवेट कॉलेज में जाने के बाद वहां पे माहौल देखिए अच्छा था, लेकिन जब भी सीनियर लोगों का मैंने प्लेसमेंट देखा, बिल्कुल, तो मतलब अजीब हालात। किसी का 20,000, 25,000, 30,000, ऐसा नहीं बोलते हैं कि गलत है। हो सकता है कि आगे जाकर इंक्रीज हो, काफी अच्छा कर सकते हैं। फिर हम अपने आप को एनालाइज किए हैं कि क्या हम यही करने आए थे क्या। एक छोटा सा गांव से, छोटा सा फैमिली से, मेरे फादर बाई प्रोफेशन ड्राइवर हैं, ओके, उसके बाद भी हमको इतना अच्छा से पढ़ाई में आज तक किसी भी तरह का कोई कसर नहीं छोड़े। क्या बिल्कुल, इसी चीज के लिए फिर मेरे को लगा कि हम मेरा आईआईटी नहीं हो पाया तो हम अदर अपॉर्चुनिटी क्या ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, फिर फिर 1 साल बाद मैंने डिसाइड किया, इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप में जाना चाहिए, तो हमने इस फील्ड को चुना। यस। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि आप प्राइवेट कॉलेज लिया था और आपने आईआईटी में आपने ट्राई किया और आपका नहीं हुआ। तो हम सबका यही होता है कि हम सब कोई आईआईटी एज ए ब्रांड सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है और हम सब चाहते हैं कि उसमें क्रैक करें। मैंने भी एक बार ट्राई किया था, हम सब ट्राई करते हैं, लाइक। तो सर, आप क्या उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि जो लोग ट्राई कर रहे हैं आईआईटी के लिए और वो मतलब फेल कर गए? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या चीज़ है जो उनको बताना चाहिए? उन लोगों के लिए मेरा एक ही मोटिवेशन है कि यस, तुम तैयारी करो। और हम तो वो बोलते हैं, ऐसे मेरा आईआईटीएन से नफरत नहीं है, और मेरा उतना औकात भी नहीं है कि हम लोग से यस सर, नफरत कर सकते हैं। लेकिन वही वो बोलते हैं कि जिस आईआईटी ने हमको एडमिशन नहीं दिया था, वही बिल्कुल, आईआईटी एक दिन हमको स्पीकर को बुलाया था। अच्छा, मैंने वाह, आईआईटी खड़गपुर में क्या
अपने आइडिया को प्रेजेंट किया। एनआईटी पटना में मैं गया, तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी में नहीं हुआ, एनआईटी में नहीं हुआ तो आपके लाइफ का एंड हो गया। ये जीवन है, कभी अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा। ये एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आप जनता ग्रुप के बारे में बताना चाहेंगे कि बेसिकली ये क्या है और आपने कैसे स्टार्ट किया इस जर्नी को? यस, जनता ग्रुप मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो हम जहाँ से आते हैं बिहार, यस यस यहाँ पे एक मतलब कल्चर है, शायद आप बिहार से होंगे तो आपको यस यस पता होगा या सुने होंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा कल्चर है। बहुत बहुत। और ऐसा नहीं है कि मतलब, और हम इसके 100% मतलब खिलाफ रहते हैं। यस यस। इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट जब खराब है, मेरा मानना है कि अगर किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को आगे लेकर जाना है तो वहां पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नो सर। आखिर आज भी बिहार इतना पीछे क्यों है? इंडस्ट्री जबकि सुनते हैं लोग कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलता है, फिर भी इतना पीछे क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ का जो लोग हैं अदर स्टेट में जाते हैं, वर्क करते हैं, मजदूरी करते हैं बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा यूपीएससी बीपीएससी निकालने वाला बिहार से है, फिर भी इतना ही पीछे है। तो इसको आगे बढ़ाने का एक ही रीजन है कि यहाँ पे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और लोगों का मेंटालिटी क्या होता है कि हमको ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, फंड लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपना बतला दूं कि बिजनेस मात्र 12-13 हजार रुपये से स्टार्ट किया। कैसे किया था कि एलईडी जो बल्ब होता है वो अपने ब्रांड का खरीद कर मंगाया और उसको बोला था भाई कि तुम क्या करो कि मेरा जो नेम है वहां पे प्रिंट कर देना। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमको मतलब ये स्टार्ट करना था और कुछ भी करना था। एक मतलब हम माइंडसेट बना लिया था कि यार कुछ भी करें लेकिन ये करना तो स्टार्टअप ही है, ये फिक्स है। इसमें क्या करना है बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन करना स्टार्टअप ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो 13,000 रुपया का मैंने मंगाया। और होता क्या है कि मतलब स्टार्टिंग में आप सेल्स पर्सन हायर नहीं कर सकते हैं, लोग आपके ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो इतना सारा अपॉर्चुनिटी है। मैंने क्या किया कि पेटीएम हो गया, अमेजन हो गया, ये सब पे लिस्ट कर दिया और कुछ दिन के बाद से अच्छा खासा ऑर्डर भी आने लगा और वहां से सेल होना ये स्टार्ट हो गया। फिर उसी को बढ़ाते बढ़ाते स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे गए। फिर कुछ दिन बाद इंडियन चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स में इवेंट था, वहां पे मेरे को विनर प्राइज मिला। IIFT में गए, वहां पे भी सिंगापुर का टिकट दिया, सब कुछ कैश प्राइज दिया। तो हमको स्टार्टअप में रुचि बढ़ने लगा, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है कि आप एक छोटा स्टार्टअप है या एक बड़ा स्टार्टअप है, लोग आपको इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट हमने जो अंबुजा नियोटिया का फाउंडर है पार्थिव नियोटिया, उनसे भी मिला। मतलब उतना बड़ा कंपनी के फाउंडर, इनफैक्ट जो हमारे कॉलेज के मालिक हैं मेघदूत राय चौधरी, उनसे जब बात करते हैं मतलब इतना रिस्पेक्ट से बात करते हैं, जो इतना बड़े लेवल के आदमी है। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप में वो लोग स्टार्टअप का दर्द समझते हैं, जैसे आप ही लोग का है। हो सकता है कि आज आप लोग के पास 15-20 ऑडियंस है, एक दिन वो 20 लाख हो जाएगा। तो स्टार्टअप में कोई कहां से कहां तक जा सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप मतलब कोई भी काम करते हैं तो आपका जो ग्रोथ लेवल है ना, बहुत लिमिटेशन होता है। और आप खूब काम कीजिएगा तो आपके बॉस का एक ग्रोथ होगा, आपका नहीं होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा। लेकिन स्टार्टअप में क्या है कि आप कुछ भी कीजिएगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो सर, हम सब जानते हैं, जैसे कि आपने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एज ए एंटरप्रेन्योर हम लोग यही चीज़ देखते आते हैं कि सपोर्ट एंड हम लोग ये देखते हैं कि मतलब एक तरीके से नया ट्रेंड है एंटरप्रेन्योर के लिए। जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस बने नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं हमारे कॉलेज हमें एंटरप्रेन्योर बनाना नहीं सिखाता है, एंटरप्रेन्योर बनना नहीं सिखाता है, इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यंग लोगों को कैसे मोटिवेट होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के टुवार्ड्स, और कैसे उनको खुद को रेडी करना चाहिए जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ सकता है एज ए फ्यूचर में?
एक तो एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बोलेंगे ना कि एक तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था ना वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे मतलब टिक कर रह गया रह जाता है। है। बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम मतलब फोकस किया गया है। अभी शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारा चेंजेस आया है। बिल्कुल। हम लोगों ने रोबोटिक्स का भी ट्रेनिंग देते थे लोग। इनफैक्ट हम लोगों ने श्रम एरिया जो है वहां पे जाकर बच्चे लोगों को रोबोटिक्स सिखलाया। तो वाह ये फर्स्ट चीज है कि आप जो मतलब होता नहीं है कि खाली एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उस चीज को आपके इस दिमाग से हटा देना पड़ेगा। जैसे कि हमने बचपन में रेसिस्टर पढ़ लिया, बिल्कुल कैपेसिटेंस पढ़ लिया, लेकिन उसका क्या यूज है। इनफैक्ट कॉलेज में भी उतना नहीं बतलाया जाता है कि आप नहीं। उसका प्रैक्टिकल क्या यूज कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज सीखते हैं तो उसको प्रैक्टिकल अपनाना पड़ेगा। और जहां तक एंटरप्रेन्योरशिप का बात है, हम तो मतलब रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से या जो भी इससे रिलेटेड बॉडी है कि आप मतलब स्टार्टिंग से जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उसी तरह आप एंटरप्रेन्योरशिप का एक लाइए, कोर्स लाइए, कोर्स लाइए। पढ़ाइए, बचपन से ही पढ़ाइए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल क्योंकि एक चीज आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि बिना इंडस्ट्री का, बिना एंटरप्रेन्योरशिप का, बिना स्टार्टअप का कोई भी राज्य, कोई भी देश, कोई भी जिला कभी आगे नहीं जा सकता है। अगर आप अपने आप को कुआं की मेढक की तरह रखना चाहते हैं तो फिर जाइए, बहुत सारा जॉब है, 10-20-50 हजार तो कहीं हो जाएगा। बहुत है। लेकिन अगर आपको रियल में इस समुद्र में तैरना है तो इस फील्ड में तो आना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऐसे बात किया है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जब आप लाइक आपको गवर्नमेंट ने हेल्प किया कि नहीं किया, अगर कॉलेज ने कितना सपोर्ट किया आपको, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स कितना इस चीज़ को लेकर प्रमोट करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में बहुत सारे मतलब फैमिलीज का ये मेंटेलिटी होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा चीज़ है, उसके लिए बहुत पैसा लगता है, उसमें बहुत रिस्क है, क्योंकि आप लोग को हम लोग को या फिर एक समय होता है कि हम लोग को सब कुछ छोड़कर अपने लिए स्टार्ट करना पड़ता है, अपने डिसीजंस को समझना पड़ता है। तो आपका ऐसा देखिए प्रॉब्लम का ही बताएं तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम अभी कोविड में ही आया था, ठीक है। हाँ और मतलब क्या बोले, इस समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। घर से भी प्रेशर आने लगा बिल्कुल क्योंकि एक समय था कि अच्छा खासा पैसा आता था और रोबोटिक्स का इवेंट करवाते थे लोग स्कूल सब में, तो वहां से भी पैसा आ जाता था, थोड़ा बहुत एलईडी से आ जाता था। लेकिन होता है क्या ना कि जब तक आप सफल करते हैं ना तो सब आपका वाहवाही का करता है, आपके साथ है। लेकिन थोड़ा सा भी डाउनफॉल आता है तो सब बोलता है, हम पहले ही बोले थे कि स्टार्टअप मत करो। ये सब पैसे वाले लोगों के लिए है। हाँ घर से भी प्रेशर आता था कि जॉब ज्वाइन कर लो। लेकिन एक मतलब क्या बोले, हम इन लोग को इस समझाते थे कि जो हम 4 साल 5 साल से दूसरे को ज्ञान देते थे कि भाई नौकरी छोड़ो, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टअप में आओ, स्टार्टअप करो। जब हम खुद ही चल जाएंगे, कभी कभी मेरा भी मन आता था कि अरे यार जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है क्योंकि टेंशन नहीं है। लेकिन फिर होता नहीं है, मतलब करने के बाद अंतर से मतलब होता है ना, आत्मा अलाउ नहीं करता था कि हमको जाना चाहिए, करना चाहिए। एक बार लगता था कि हो सकता है कि फिर अच्छा दिन आ जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर तो कोविड नहीं रहेगा। और जहां तक आप सपोर्ट का बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, ये किया, हम तो बोलते हैं कि कोई आपका सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। एक ही आदमी आपका ही सपोर्ट कर सकता है, वो है आप खुद। बिल्कुल आपके अलावा आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है बिना बेनिफिट का, ठीक है। थोड़ा बहुत लोग होता नहीं है आपको एक कर सकता है, लेकिन कब, जब आप सफल हो रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे टांग खींचने वाले भी तो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा। और यहाँ पे तो मतलब बिहार में तो पूछिए ही मत, एक से एक आपको लोग मिलेंगे। मतलब आप ये बोल दीजिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं। इनफैक्ट हम खुद गांव में जाते थे तो हमको बोलता था सब कि स्टार्टअप मतलब वो सब क्या समझता था कि हम दुकान चला रहे हैं, कि तुम्हारा दुकान कैसे चल रहा है। अब हम उस सबको भाई क्या समझाएं, जो मतलब इस सब तो पास भी ही नहीं है कि स्टार्टअप और इस दुकान का मतलब क्या होता है। इनफैक्ट कमेंट करता था सर, लेकिन होता है नहीं कि जब आप सफल होते हैं ना तो पिछला आपका जो भी चीज है
लोग वो भूल जाते हैं, आपका इस सफलता ही देखने लगते हैं। थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी सपोर्ट किया था, बिल्कुल ठीक है, मेरा कॉलेज भी काफी सपोर्ट किया, तो बिहार में भी सपोर्ट मिल रहा है, मिलता ही है। और वो सपोर्ट कम मिलता है जब आप एक अच्छे राह पे जाते हैं, सक्सेस की राह पे जाते हैं। बिल्कुल फेल्योर को कोई सपोर्ट नहीं करता है, कमजोर बिल्कुल आदमी को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल शेर का कभी ये जो बोलते हैं नहीं कि शेर को कोई मार के नहीं खाता है, हमेशा जो वो बकरा होता है कमजोर उसी को को मारा जाता है। तो जो बिल्कुल बिल्कुल कमजोर आदमी है ना, उसी के साथ कुछ होता है। अगर आप सक्सेस कर रहे हैं तभी आपको लोग सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट था लाइक कि ये सच में होता है हम लोग के बिहार में कि लाइक फैमिली सपोर्ट नहीं करती या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो रोबोटिक्स का स्टडी किया, जो आपने बताया, जो कॉन्फ्रेंस में आप गए थे, तो उसके स्टडी आपने कैसे किया? लाइक गूगल से किया या फिर आपने कोई बुक पढ़ा? किस तरीके से आपने खुद को सिखाया उस रोबोटिक्स के बारे में या उस ऑटोमेशन के बारे में? रोबोटिक्स के बारे में बोले तो एक तो मेरा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से रहा है, तो थोड़ा बहुत वहां से नॉलेज था। उसके बाद एक हमारे टेक्निकल हेड हैं ऑर्गेनाइजेशन का, नितेश जी, उन्होंने हमको काफी गाइड किया, मोटिवेट किया रोबोटिक्स के बारे में। उसके बाद जब भी हम घर आते थे तो होता नहीं है कि जो जो आसपास के बच्चे रहते थे उनको फ्री में ही सिखलाना, या जो अच्छा लो ग्रेड का स्कूल है यहाँ पे, जहां तक मतलब टेक्नोलॉजी कभी पहुंच नहीं सकता है जल्दी, उन बच्चों को रोबोटिक्स का ट्रेनिंग देना है। बहुत सारा पेड वर्क सब किया, जो स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाता था उन लोगों को हम लोग फ्री में ही करवाते थे। रोबोटिक्स के प्रति इसलिए इंटरेस्ट आया ना, एक तो इसका रीजन है कि रोबोटिक्स में आपका बीटेक का तीनों चारों स्ट्रीम कवर हो जाता है। मैकेनिकल भी आ जाता है, कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है, ठीक है। और एक मतलब साथ ही साथ बच्चे लोग का इसमें इंटरेस्ट आता है। जैसे आप कोई भी चीज बनाते हैं तो वो मूवमेंट करता है, मैन फ्लोइंग रोबोट बनाया, बम डिटेक्टर रोबोट बनाया, उससे बच्चे लोगों को इंटरेस्ट आता है और उन लोग को लगता है कि हाँ भाई हम लोग कुछ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग जो जिस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं लोग, स्मार्ट लाइटिंग इमेज टेक्नोलॉजी में, इनफैक्ट हम आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान में फिलिप्स के अलावा बिल्कुल कोई नहीं कर रहा है। अगर करता है तो हम उसको एकदम चैलेंज देते हैं कि आइए आप प्रेजेंट कीजिए। मतलब पूरा हिंदुस्तान में फिलिप्स के अलावा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जनता ग्रुप वर्क कर रहा है स्मार्ट लाइटिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर, दूसरा अभी कोई नहीं कर रहा है। और हम लोग कुछ ही दिनों में इसको किसी कंपनी के साथ लॉन्च कर पाए लो या खुद कर पाए लो, बहुत ही जल्दी करने वाले हैं। तो ये सब चीज हम लोग बिहार में, वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं लोग। तो इनफैक्ट हमारे बच्चों को यहाँ पे मतलब एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि यार मतलब क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब जो है ना, हम तो मानते हैं कि कुआं का वो मेढक है। अगर आपको इस समुद्र में आना है तो आपको ये स्टार्टअप करना ही होगा, सीखना पड़ेगा। और स्टार्टअप भी ऐसा चीज है कि आप 13,000 से 13 करोड़ तक जा सकते हैं, बिल्कुल, और माइनस 13 लाख में भी जा सकते हैं। दोनों का मजा है, ठीक है। सही बात है, सही बात है। बिहार में या फिर मैं कह लूँ पूरे इंडिया में बहुत सारा जगह पे ये माइंडसेट होता है कि हम लोग स्टार्टअप को बहुत बड़ा चीज़ समझते हैं। स्टार्टअप के लिए हम लोग जल्दी रेडी नहीं होते हैं, ये बात होता है। तो और क्या क्या चीज़ें जो आपने रोबोटिक्स में या फिर आपने आपने एनजीओज में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं ना, तो आपने एनजीओज में क्या क्या चीज़ सीखा? मतलब क्या क्या लोगों के आपके प्रॉब्लम्स दिखे, लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना ये बहुत ही बड़ा चीज़ है हमारे इंडिया में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ मनी हो या फिर लैक ऑफ सिक्योरिटी हो, क्योंकि हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी कुछ खरीदेंगे तो वो खराब होगा। तो आपको क्या लगता है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आपको समय? पहले तो हम बच्चे को जाकर यही मोटिवेट करते थे लोग कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का 2 पार्ट है। एक एलईडी लाइटिंग जो कि बच्चे लोग को नहीं सिखा सकते हैं, वो प्रॉपर
बिजनेस के लिए। सेकंड जो रोबोटिक्स वाला पार्ट था, तो वो बच्चे लोग को हम यही बताते थे कि जैसे मोबाइल फोन है, बिल्कुल ठीक है, मोबाइल फोन में बात हो रहा है, पर कैसे हो रहा है, इसके पीछे का क्या टेक्नोलॉजी है, ये तुमको जानना पड़ेगा। इनफैक्ट हम बताते हैं कि आप एक सभी बच्चे जो है रिमोट कंट्रोल कार हो गया, चाहे मेड इन चाइना का परचेज करते हैं लोग, 1000 रुपया 1500 में 2000 में, और इसको 6-7 दिन में खेल के तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं लोग। वही चीज हमको समझाते थे कि भाई तुम मत खरीदो, अगर तुम 1500 में खरीद रहे हो, तुम अपने घर में 500 में बना सकते हो, इनफैक्ट उससे बेटर बना सकते हो। और जब खुद का बनाया हुआ चीज तुम यूज करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कहीं और रहेगा। और रहा बात सिखलाने का, तो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है जो तुमको सिखलाएगा, और हम लोगों ने काफी बच्चों को ट्रेन भी किया। और जो हम लोग का एनजीओ है यंग एंटरप्रेन्योर्स इन नेटवर्क, ये बेसिकली हम लोग 3 आदमी मिलकर स्टार्ट किए थे लोग। हम हो गए, चंदन जी हो गए हैं जो दिल्ली में रहते हैं, अतुल जी जो यूएसए में रहते हैं सिलिकॉन वैली में, ठीक है। हम लोगों ने मिलकर ये स्टार्ट किया था एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। बाद में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, संतोष जी जो बिहार के ही हैं, जर्मनी में रहते हैं, विजय प्रकाश सर जो रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और हम लोग का मोटिव भी है कि स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, ठीक है। ये अभी जो कोविड चल रहा था, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन लेकर हम लोग जो पटना में है, पीएमसीएच से पटना जंक्शन, आईजीएम से पटना जंक्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट ई रिक्शा चलवा रहे थे लोग। जो भी पेशेंट के साथ आते हैं उनको स्टेशन तक छोड़ने के लिए, साथ ही साथ मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, इस टाइप का बहुत सारी चीज हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। और एक आदमी से नहीं हो पाए, 3 आदमी से नहीं हो पाए, इसके पीछे बहुत आदमी का योगदान रहता है। जनता ग्रुप, ये तो जनता ग्रुप हमने स्टार्ट किया, लेकिन आज यहाँ पर है तो केवल मेरे कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत आदमी का योगदान है, बहुत आदमी का मेहनत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपको क्या लगता है कि एज ए इंडिया को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कितना साल लग जाएगा, या फिर कैसे लोगों को मतलब अडॉप्ट करने के लिए स्टार्ट करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। तो कहीं बुक्स का भी दिक्कत पड़ता है, लाइक बुक हमारे जो नेटिव लैंग्वेज में है वो उतना डेप्थ का नॉलेज नहीं रखती है। जैसे फॉरेन का आप पढ़ोगे तो सब कुछ है, हर चीज़ आपको डेप्थ में मिल जाएगा, लेकिन बुक्स कहीं उस चीज़ में अभी भी शॉर्टेज डाल रही है। आपको कैसे लगता है कितना साल लग सकता है, या फिर कैसे हम लोग उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं? नहीं, देखिए इंडिया में बात करें तो कुछ स्टेट हैं जो टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा कर रहे हैं। बेंगलोर हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, लेकिन या कोलकाता का भी जो सॉल्ट लेक वाला पार्ट है, वहां पे भी मतलब टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना आसान है, क्योंकि वहां पे लोग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का है, मतलब हमने 4-5 साल वेस्ट बंगाल में अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाया है, 1-2 साल से बिहार में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को समझाना इतना टफ काम है। यहाँ पे अब बात कीजिए आईओटी का, एआई का, रोबोटिक्स का, लोग मतलब समझने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पे आप एसएससी का तैयारी करवाइए, यूपीएससी का तैयारी करवाइए, बीपीएससी का तैयारी कराइए, सुबह में निकल जाइए, सब एकदम होता नहीं है, दौड़ लगाने के लिए भाग रहे हैं लोग। अरे बाप रे यार, दुनिया कहाँ जा चुका है। हम लोग को सीखना चाहिए इजराइल से, क्या चल रहा है क्या नहीं, मतलब एक छोटा सा देश, बिल्कुल, और सभी को एकदम मतलब नहीं कैप्चर करके रखता है। उसे सब डरते हैं, क्यों डरते हैं? इजराइल से नहीं डरते हैं, उसका टेक्नोलॉजी से डरते हैं लोग। यूएसए से नहीं डरते हैं, रशिया से नहीं डरते हैं, चाइना से नहीं डरते हैं, वहां का जो टेक्नोलॉजी है डेवलप हुआ है उससे लोग डरते हैं। तो वो चीज अगर हमारे हिंदुस्तान में को मजबूत बनाना है तो हम लोग को टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना ही होगा। राफेल का ही जो था, फ्रांस से आया, अच्छा लगा कि अब इंडिया में कुछ बनेगा। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो मतलब इंडिया के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट चलाने वाला मैक्सिमम आदमी इंडिया का है, लेकिन वो काम वो इंडिया में क्यों नहीं कर पाता है?
सही बात है। तो यहाँ के लोग इस समझ रहे हैं, शायद धीरे धीरे समझ जाए कि टेक्नोलॉजी का क्या महत्व होता है। और अगर नहीं समझेंगे तो फिर वही है कि जाकर 15-20 हजार का कहीं मजदूरी का काम करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अभी हम इन करेंगे और थैंक्स फॉर बी विथ अस और थैंक यू। बाय सर। बाय। आपका और समय नहीं गवाते हुए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।